में देखा जाए तो एक बच्चा जो होता है वो अपनी लाइफ एकदम हैप्पीली एंजॉय करता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई डिप्रेशन विप्रेशन आपको कोई चीज़ ही नहीं है। आ रहे मस्त से खेल रहे, मन है पढ़ रहे, नहीं मन है नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स भी उतना कोई बर्डन नहीं डालते हैं। तो दैट वो फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मेमोरेबल फेज़ रहता है, और वो एक फेज़ रहता है जहाँ से एक बच्चे के माइंड में सेट मतलब ऊपर नीचे होते रहता है कि कभी कहते हैं कि किसी को डॉक्टर करना है, फिर अगले दिन होता है कि नहीं हमको इंजीनियरिंग करना है। फ्लक्चुएशन मोड में उस लोग का मन रहता है, कभी कुछ, बट वो एक मेमोरेबल हमारा टाइम रहता है। हाँ, लेकिन तो टॉपिक जो मिला हुआ है आप लोगों का से स्टार्ट करते हैं। और आज आप सब लोगों को आकर के फिर से अपनी वाक शक्ति का प्रदर्शन करना है कि आप लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं किस किस टॉपिक के ऊपर में। लगभग वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है आपका, इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स में आपको इतने सारे शब्द मिल चुके हैं बोलने के लिए, और इतने सारे शब्द का उपयोग आप लोगों ने किया है कि अब आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे आप नहीं बोल सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक पे आप बोल सकते हैं, बस आपको टॉपिक मिलना चाहिए। अब आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आप ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक वही है, बचपन का जीवन अच्छा था या अभी का जीवन, जिस जीवन को आप अभी जी रहे हैं वो जीवन अच्छा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आकर के दो लोगों के बीच डिस्कस करके बताना है अपनी चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप दोनों को ही बुलाएंगे, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप दोनों आइए यहाँ पर और बात कीजिए। और फिर हम बुलाएंगे नेक्स्ट कैंडिडेट आलोक और अविनाश। आइए आप दोनों पहले बाहर आइए। तन्नुश्री और सोनाली प्रिया। सोनाली प्रिया क्या नाम है? सोनाली। आइए बाहर आइए जल्दी। कैमरा में जरा फोकस कीजिए, लोग जल्दी नहीं आएंगे तो। कैमरामैन का मतलब कैमरामैन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज बोल दिए तो बहुत ज्यादा ये अजीब ना हो जाए। यहाँ जाइए, ठीक है ना। तो हमारे जो कैमरामैन है वो एक्चुअली में कैमरामैन नहीं है, वो अविनाश कुमार जो है वो एज अ कैमरा पकड़े हुए हैं क्लास सपोर्ट के लिए। तो कुछ लोग सोच लेते हैं कुछ और, ये बाद में बड़ा इशू बन गया था, हम सोच रहे थे कि इसको क्लास में रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इन दोनों को तो पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कैमरे पर, इनको बहुत कम बार देखे होंगे आप लोगों ने। सोनाली को ये बहुत कम आती है कैमरे पर, इनको बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये तनुश्री, इनको तो बहुत ज्यादा आप देख ही चुके हैं कैमरे पर, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, हर चीज़ को अच्छे से बताती भी हैं। लेकिन आज कंपटीशन इन दोनों के बीच है। आज देखते हैं कि क्या इन दोनों का अप्रोच रहता है, कैसे ये बात करते हैं इन दोनों। तो थोड़ा और करीब उधर से जाइए ताकि ये लोग भी सुन पाए, और जोर से बोलिएगा ताकि आपके शब्दों को सुनकर ये लोग अपने अंदर कुछ इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है ना। तो कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? कोई भी नहीं। मेरा तो कोई भी टॉपिक रहेगा, आपका कौन सा टॉपिक रहेगा? इनका टॉपिक है बचपन वाला। तो चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। अभी से स्टार्ट करते हैं, नहीं बोल पाएंगे। चलिए सुनते हैं इनसे कि बचपन, इनका बचपन वाला है और उनका अभी प्रेजेंट लाइफ है। प्रेजेंट लाइफ एक क्रूशियल होता है क्योंकि ये जो चलता है लाइक 9 से लेकर के आप 9 या बड़े में देखिए 16 साल से लेकर के 20 साल तक का जो मेन पीरियड होता है, उस टाइम जो रहता है कि आपको अपना करियर कैसे बनाना है, आपको अपना फ्यूचर कैसे सेटल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम रहता है। बचपन में हमें 6 साल से लेके 12 साल तक खेलने का उम्र रहता है और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, बस हम लोग अपने में ही मग्न रहते हैं। तो ये तो फेज़ रहता है ना, अगर इस टाइम भी अगर हम लोग अपना बचपन जैसे ही एंजॉय करेंगे, खेल रहे कूद रहे, तो फिर हमारा आगे का जो लाइफ रहेगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग को अपने आगे के अपने फ्यूचर के लाइफ और अपने पेरेंट्स के लाइफ को सेटल करने के लिए ये बहुत मेन रहता है, ये टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। बचपन के समय में हम लोग ये तो काम का प्रेशर तो नहीं डाल सकते हैं ना, हम लोग बचपन का दिन है तो बचपन में खेल कूद में ही गुजार देते हैं। ये जो टाइम रहता है, इस टाइम में हम लोग को अच्छी और गलत की सीख, मतलब यही जो टाइम रहता है जिसमें पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कि कौन से लोग अच्छे कौन मतलब गलत सीख, ये सब चीज़ें टाइम इसी टाइम में पता चलता है। और बचपन में कोई चीज़ का पता नहीं रहता है, जो जैसा बताना चाहता है, जो जैसा बताता है, जो जैसे सिखाता है, वैसे बस हम लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। इसी चीज़ को तो बचपन कहते हैं ना। इसमें सही गलत की पहचान नहीं होती है। और इस टाइम में ये जो मेन टाइम रहता है, इसमें तुम्हें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बनना होता है, तुम्हें अपने करियर का सपोर्ट बनना होता है।
ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। वैसे वहाँ बैठ करके तो बहुत बात करते हैं, यहाँ पे बात इन दोनों का चला नहीं, ये ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, ये बोलने का तैयार है लेकिन नहीं बोल पा रहे। ठीक है, आप दोनों एक बार बैठ जाइए। आ जाइए आलोक और अविनाश। अंकित जरा कैमरा ले लीजिए आप। यहाँ पे बात करने का टॉपिक मिला हुआ है इन दोनों को, बात करते हैं, थोड़ा सा खसक जाइएगा। अरे बात कीजिएगा तो उधर ही फोकस कीजिएगा, ज़्यादा बात करेगा तो, ठीक है ना। बात नहीं करना, बात यहाँ पे करने के लिए बोले तो आपका तो मुँह ही बंद हो गया, आपको और बोलना चाहिए था। चलो ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं कितना समय तक चलता है, कि हमें रुकना पड़ेगा या ये लोग खुद रुक जाते हैं। तो आप दोनों का टॉपिक क्या रहने वाला है? कोई तो इनका रहेगा बचपन वाला लाइफ और इनका रहेगा प्रेजेंट लाइफ अभी जो चल रहा है। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। Myself Avinash Kumar from class 12. Today I will define the young life. Young life वो लाइफ है जहाँ पे बच्चे को कम से कम 8 से ऊपर आ जाने के बाद कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे कि पढ़ाई करना या कुछ करने के लिए उनको वहाँ पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। माय नेम इज आलोक कुमार। जैसे अपने जो है मनुष्य का जो जीवन काल जो होता है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जैसे होता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और होता है प्रौढ़ावस्था। जो हम लोग क्या करते हैं, शिशुअवस्था जो बच्चे उसमें तो उतना बुद्धिमान नहीं रह पाते हैं, कुछ धीरे धीरे जब बाल्यावस्था में आते हैं उनके पास कुछ ज्ञान होती है और उसके बाद वह सोचना चाहते हैं, उससे पहले जो भविष्य उनका जो होता है बाल्यावस्था में वह नादान होते हैं और वो उस समय उसमें उनके पास ज्ञान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपने 4 अवस्था का नाम बताया, लेकिन तीसरा अवस्था यहाँ पे ये है जो मनुष्य को वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करके सभी के सामने दिखाना पड़ता है, अपने आप को कुछ स्टेबिलिटी लाया जाता है, जो कुछ हम पढ़ सके कर सके, आगे कुछ हमको लक्ष्य लेके चलना पड़ता है, ये चीज़ करें हम ना करें, वो सब कुछ अपने अंदर मैच्योरिटी लाना पड़ता है और सभी के सामने में वो चीज़ करके दिखाना पड़ता है हमें। ये तो है ही, अभी जो है रियल लाइफ उससे अभी इस लाइफ से इससे अच्छा तो बचपन है। कहा है कि जो बचपन में नहीं कोई बच्चा नादान होता है, कुछ नहीं करता है। अभी के लाइफ से अभी जो भाग दौड़ करना पड़ता है डिग्री के लिए, वो तो नहीं करना पड़ता है ना। तो बचपन है, तो बचपन का कहने का क्या मतलब, उसे तो कोई नादान है, उसे कुछ तो समझने में नहीं आ रहा है, वो तो कुछ अपना जो मन में आएगा वो सब करेगा। आपसे मन है आपको मार भी सकता है, खुश भी कर सकता है, हंसा भी सकता है। लेकिन जब आप ये अवस्था में आ जाते हैं जो यंग लाइफ में, ये होता है ना जो आपको यहाँ पे यंग लाइफ में बहुत ही मतलब सोच समझ के आगे कुछ करना पड़ता है। कुछ भी अंदर थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। कोई बहुत अच्छा भी आपके बारे में सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। तो ये स्टेज होता है ना जो बहुत आदमी को एकदम कंसंट्रेट रह के और सभी चीज़ पर फोकस करके करना पड़ता है। बचपन में ये होता है कि जैसे मम्मी पापा का बहुत प्यार दुलार मिलता है और यंग लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। बच्चे में है तो थोड़ा सा उनके ऊपर तो गाइड किया जाता है गार्जियन के थ्रू, प्यार तो मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो अब मान लीजिए हम 20 साल 25 साल के हो गए तो हमें माता पिता का प्यार नहीं मिलता है। ज़रूर मिलता है, उनका प्यार हमेशा ही मिलता रहता है। और जो आज के ज़माने का हो या पुराने ज़माने का हो या आने वाले ज़माने का हो, वो उनका सभी का माँ का प्यार ही एक दुनिया का अलग प्यार होता है, जो कि वो सभी के मिलता ही है। ये फिर माँ आपका कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन वो आपके लिए ही कुछ ना कुछ सोचेगी। तो ये जो होता है ना प्यार सभी को मिलता है, न मिलने की कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन कहे तो प्यार के साथ साथ कुछ वहाँ पे माँ सिखाती भी है जो नहीं, जो इस ज़माने में कैसे हमको एडप्ट करना है वो चीज़ बताते भी है हमको। जैसे तो पहले जो बचपन था उसमें क्या था कि बच्चे जो प्रकृति को खेल से मतलब जो खेल से खेलते थे। अभी आ गए हैं जो यंग लाइफ में, अभी उनके पास फ़ोन रहता है, फ़ोन से उनके जो है दृष्टि पर भी कुछ कारणवश उसके जो है दृष्टि खराब हो सकती है। तो चाइल्ड में ये चीज़ नहीं होता, मैं मानता हूँ। अब यंग आ गए, आप मॉडर्न इंडिया में आ गए, तो मॉडर्न इंडिया तो नाम ही पड़ गया है। तो मॉडर्न इंडिया में आने का मतलब ये जो कुछ आपको यूनिक बनना है, तो यूनिक बनने के लिए कुछ बच्चा से को यूनिक मतलब बच्चे से उसको धीरे धीरे अडॉप्ट किया जाता है कि जो कुछ उनको बड़ा करना है तो उनको उसी तरह से धीरे धीरे सिखाया जाता है आगे के लिए उनको। नहीं, मेरे हिसाब से तो बचपन ही अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, वेरी गुड। हाँ जी, तो नेक्स्ट कैंडिडेट आने वाली हैं अंजलि। नहीं आना है? अच्छा, इनका तबीयत डाउन है थोड़ा आज। ठीक है, मनीषा आइए आप, और श्वेता आप आइए श्वेता और मनीषा आप दोनों बाहर आइए। यहाँ फोकस कीजिए जरा, इनको फोकस कीजिए, इन पे आइए। नहीं, पहले आप आइए ना, जल्दी आइए, टाइम कम है, सबको मौका मिलेगा आने का। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी आएंगे। जहाँ जो नहीं आएगा ना अविनाश, जो नहीं आएगा पहले इसको फोकस कीजिएगा। हाँ, वो अपने आप आएगा करके, किसी का नहीं लग रहा है।
जुलाई बैच अभी क्यों लगा रहे हैं अटेंडेंस? सर छूटा है बैक सेशन नहीं हुआ, करंट सेशन होगा आप सबका। अभी हाँ। तक कर रहा है इसे निकलने वाला कौन कर रहा है? जुलाई बैच थोड़ी कर रहा होगा। कर रहा है बैक सेशन कैसे कर रहा है वो समझ में, नाम टाइप करके दिखाइए। हाँ जी, तो आ जाइए साइड में थोड़ा। अब इन दोनों से जानते हैं, बोलने से तो ये लोग डरते हैं, अपने मन से तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हिम्मत करके ये लोग आई हैं। जानते हैं आपका कौन टॉपिक रहेगा दोनों का? कोई भी रहेगा टॉपिक। और आपका? इनका बचपन रहेगा और इनका यंग लाइफ रहेगा। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। बचपन कैसे अच्छा है? इंग्लिश से स्टार्ट करें। चलिए आधी से स्टार्ट करते हैं। वन से लेकर 8 तक तो बचपना रहता है। उसके बाद हमें यंग लाइफ में आ जाते हैं और हमें आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ता है। और इसीलिए यंग लाइफ अच्छा है। हमें बचपन में मतलब खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। ये तो नहीं बोल पा रही है ठीक से। थोड़ा भी यंग लाइफ में तो हमें खेल कूद से भी ज़्यादा और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और आगे में क्या करना है हमें वो भी सोचना पड़ता है। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए, नहीं हो रहा है इन दोनों से। ठीक है, कम से कम कोशिश तो करें। बैठ जाइए दोनों। नीतीश और मुबारक, आई मीन दिलदार, आइए 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 बाहर आइए, बाहर आइए। लग रहा है ना आउट? तो किसका बचपन है? मेरा बचपन है मेरा आज भी झगड़ा था। आज दोनों का भी आराम से बोल सकते हैं। इन्हीं को दे दीजिए। ठीक है, बचपन लेना है। चलो स्टार्ट करो। तुम बचपन लिया, बचपन कैसे अच्छा है बताओ जरा, इसको बताना है इसको। माय नेम इज एमडी दिलदार। बचपन इसलिए था कि बचपन में जब चाहे कुछ भी खेल सकते हैं और बचपन में खेल सकते हैं और कोई कुछ भी करे अगला आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता है और मना भी लेते हैं कोई अथी कुछ। अरे कैमरा माय नेम इज नीतीश कुमार। हल्ला नहीं करना है। 7 साल के जब हम हो जाते हैं तो हम लोग में दूसरे क्या हुआ बचपन में अगर कुछ करे गलती करे तो उसको सुधारने के लिए माँ बाबा होते हैं, उसको सुधार देते हैं और बड़े में अपने से सुधारना पड़ता है। हम लोग को बड़ा होने के बाद दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, से बढ़ जाता है, हम लोग जिम्मेदारी बढ़ जाते हैं और हम लोग को कुछ कर सके तो नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे यार, समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। ठीक है, ओके। एक यहाँ आ जाइए, एक यहाँ आइए और एक यहाँ आइए। ठीक से खड़े हो जाइए। हाँ, बचपन का जीवन और अभी का जीवन में कौन सबसे बेहतर और कौन सा टॉपिक आप दोनों लेना चाहिए? दोनों बचपन का ले लेंगे, कैसे होगा? एक तो कोई लेगा, इनको दे, ठीक है, इनको दे दीजिए बचपन का। ठीक है, नहीं लग रहा है, चले जाइए, घर चले जाइए, छोड़ दीजिए। हाँ, एक दो चले। हाँ, तो इनका रहेगा बचपन का और इनका रहेगा अभी प्रेजेंट का। ठीक है ना, तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बचपन का टॉपिक आपका है। ठीक से खड़े हो जाइए, भागे नहीं। अरे तन्नू आज नहीं बोल रहे यार, सर इससे करिए ना, नहीं बोले तो टॉपिक तो आप लिए है ना। तो क्या हुआ इसमें? हम बोले बचपन में बचपन का जीवन, अच्छा स्टार्ट यही करेंगे अब। ठीक है, आप बचपन का जीवन ले लीजिए, आप ही बोलिए और आप स्टार्ट कीजिए। ये अभी का प्रेजेंट लाइफ के बारे में। बचपन का जीवन वो होता है जो बचपन के जीवन में कोई भी प्रकार की कोई प्रकार की टेंशन नहीं होता है। जूम कीजिए। हाँ, पूरा जूम है आपका। बोल तो दिए सर, बचपन में लिए हैं, ये बचपन में बोल रही है। तो अभी के लाइफ में क्या है?
सर अभी के लाइफ में क्या होता है, किसी से बात करना मतलब बचपन का कुछ और रहता है, अभी किसी से मतलब बात करने में थोड़ा ठीक रहता है चलिए। बचपन के जीवन में किसी से कोई मतलब नहीं रहता, कब खाए कब, पढ़ाई लिखाई से उतना कोई अथी नहीं रहता है मतलब। और क्या बोले, अभी के लाइफ में क्या होता है, किसी से बात करना, पढ़ाई वढ़ाई की में बहुत फोकस होता है करिए। ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, कम से कम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है। वीडियो भी देखेगा कोई तो कहेगा कि क्या क्या हो रहा है, टॉपिक से ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं सब लोग। हाँ, अब तो कर लेंगे एक्सप्लेन, मुझे पता है। हाँ, वो ये दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, बहुत अच्छा लगा इन दोनों का भी। और इन दोनों का तो आवाज़ ठीक से निकल ही नहीं रहा। हाँ, तो अभी हमारे बीच अंकित और रवि आ रहे हैं। अंकित और रवि आ रहे हैं, इन दोनों के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या है परफॉर्मेंस इन दोनों का। आइए, टॉपिक जंग लाइफ, बचपन का जीवन। नहीं मानेंगे ना, बचपना सबके अंदर आ गया है, सबके अंदर बचपना आ गया है। बचपना रहना चाहिए लेकिन समय के ऊपर, समय जब होता है तब, अभी नहीं, क्लास में आप लोग। हाँ, तो यंग लाइफ एंड चाइल्ड लाइफ, तो यंग लाइफ में कैसे अच्छा है वो बताइए। सर नहीं, यंग लाइफ में इसको जोर से बोलना है। यंग लाइफ में इसलिए अच्छा है क्योंकि अपना आय और क्या बोले, ठीक ठीक, आराम से आराम से। यंग लाइफ इसलिए अच्छा है क्योंकि अब 18 साल के बाद अपना फ्यूचर देखना पड़ता है और घर की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर आ जाती है। बचपन के दिन होता है जो कि माता पिता के जो कहते हैं वो करते हैं। माता पिता पर निर्भर करता है बच्चा का भविष्य, क्योंकि बच्चे से माता पिता चाहे तो उसे पढ़ाकर आगे मजबूत कर सकता है उसका नॉलेज। यंग लाइफ में ये होता है कि अपना फ्यूचर हमें खुद ही देखना पड़ता है और बचपन का दिन होता है जो कि खेलते कूदते आदमी पढ़ता भी है और खेलता भी है, उससे दिमाग भी तेज होता है खेलने से। ऐसा नहीं है से आज अभी का ज़माना में मोबाइल से लोग गेम खेलते हैं, इससे उसका दिमाग पर भी असर पड़ता है। यंग लाइफ में अभी के ज़माने में मोबाइल से अपना फ्यूचर भी बनाते हैं। फ्यूचर तो ये तो हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। ठीक है, क्लैपिंग। आप लोग सुनते नहीं लेकिन क्लैपिंग बजा देते हैं ना, इनकी आवाज़ में है बराबर, क्लैपिंग बजाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चल, एक कोई जा रहा है तो उसके पीछे सब जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट आएंगे सरिता और श्वेता। सरिता और श्वेता दोनों आइए बाहर। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं सुप्रिया और प्रिया ज्योति। हाँ, आप दोनों आइए, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी आइए, बाहर आइए। इसका कौन बच गया इधर से? बचपन के बारे में अच्छा, खुश थे, तुम्हारा पार्टी को खुश बोलना है, आना तो पड़े। आ जाइए, कैमरा दिखा दीजिए। हाँ, आप दोनों सिस्टर्स हैं क्या? दोनों सिस्टर्स हैं, तब तो और अच्छी बात है कि और अच्छे से बोल, आप लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे को जानते हैं तब तो एक लंबा वार्तालाप चल सकता है। तो एक काम करते हैं, आप दोनों आ जाइए, सामने बैठे हुए ठीक से, और फिर हम लोग बात करते हैं कौन सा टॉपिक ठीक है आपके लिए, आपका और आपका। तो आप यंग लाइफ ले लीजिए, ये बचपन का जीवन लीजिए, ठीक है ना? ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं। यंग लाइफ, बचपन का जीवन कैसे अच्छा है? बचपन के जीवन में हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जिससे लोग बच्चे आराम से रह सकते हैं। यंग लाइफ में हमारे जीवन में जो बचपन में रहता है
मम्मी पापा के हिसाब से जो चलना पड़ता है, इसलिए सोचने समझने का नहीं रहता। फिर यंग में जो पढ़ाई लिखाई के बारे में अपने आप सोचने का हिम्मत आ जाता है। बचपन में बच्चे हैं जो मम्मी या पापा इस सब से साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन यंग लाइफ में लोग ज़्यादातर मम्मी पापा को अपने से दूर करने लगते हैं। यंग लाइफ में ऐसा नहीं, बचपन भी अच्छा है लेकिन यंग भी लाइफ अच्छा है, क्योंकि यंग लाइफ में हम जो फैसला लें उसे थोड़ा सा ही मम्मी पापा या अपने दोस्त साथ से सिखा रहता है ना, वो ले लेते हैं। बचपन में अपने मन से जो अच्छा रहता है वही है। ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं जो क्लैपिंग कर रहे हैं तो आगे आप लोग देखिए, जोर से क्लैपिंग किया कीजिए, लोग नहीं डरते हैं। हाँ, आइए आप दोनों आइए जरा। जैसे ये लोग करके गए ना, कुछ भी बोल करके जाना है जो टॉपिक के ऊपर जो लाइन। देखिए यहाँ आइए ना। हाँ, टॉपिक कौन सा रहेगा आप दोनों का? यंग लाइफ वर्सेस चाइल्ड लाइफ, ठीक है? तो ये यंग लाइफ पे बोलेंगे, आप चाइल्ड लाइफ पे बोलिएगा। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। नहीं स्टार्ट कैमरा स्टार्ट। जो बोलना है बोल करके जल्दी जल्दी भाग जाना, बैठ जाना। चलिए उनके बैठ जाइए। अरे क्या हुआ, बोलिए। ये दोनों एक दूसरे को करेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलवाइए, इसको बोलवाइए, इसको बोलवाइए, लेकिन बोलेगा कौन? स्टार्ट कौन करेगा? अरे अब तो बोल सकते हैं ना, आप क्या दिक्कत है दोनों को बोलने में? हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, बोलिए। आइए अविनाश आप आइए और तनुश्री आइए लास्ट। देखिए अगर इस तरीके से रहा तो ठीक नहीं होगा। क्लास में बोलना सीखिए, बोलिए। वहाँ बैठ कर तो बहुत अच्छे से बोल देते हैं, यहाँ पे आते हैं तो जब कोई टॉपिक मिलता है, पिछले कई परफॉर्मेंस में हम देखे हैं अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन अभी आकर के ऐसा क्यों खराब हो गया? टॉपिक ही कुछ इस तरीके से। चलिए तो कोई भी टॉपिक चलेगा, या आपका कौन सा टॉपिक था? बचपन से यंग लाइफ में बोले थे। आप कौन सा बोले थे? चाइल्ड में बोले थे। नहीं यंग। हाँ, तो ये आप क्या बोलेंगे? चाइल्ड लाइफ में बोलेंगे और आप यंग लाइफ में बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा और तरीका है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। यंग लाइफ वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से बच्चे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि जो आगे आपको पढ़ना है, लिखना है या कुछ करना है, आपके वो कुछ प्रेशर भी आ जाता है और गार्जियंस भी कुछ आपको प्यार दुलार के साथ सिखाते हैं जो वहाँ पे नहीं, जो आपको कुछ आगे करना है। चाइल्डहुड लाइफ जो होता है उसमें मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं होती है। बच्चा जो होता है अपनी लाइफ एंजॉय करता है। चाइल्डहुड लाइफ इज मतलब पूरा मेमोरीज से भरा हुआ रहता है। एक अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें, पेरेंट्स के साथ कैसे रहे, क्या किए, चलना उठना बैठना खाना सब चीज़। जो स्टार्टिंग फेज होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, फुल ऑफ मेमोरीज से भरा हुआ रहता है। लेकिन यंग लाइफ में आके बच्चों को कुछ वहाँ पे सिखा के, जब जैसे बचपन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से कुछ सिखाते हुए उनको आगे लाया जाता है और उनको इस तरह से लाया जाता है जो मान लीजिए 8 to 12 होता है ना, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो वहाँ तक के लाने के लिए चाइल्डहुड से बच्चे को कुछ सिखाया जाता है और वहाँ से आगे उनको मोडरेट किया जाता है जो नहीं आपको आगे कुछ करना है, भविष्य में कुछ करके दिखाना है, इंडिया में नाम रोशन करना है, ये सब चीज़ उनको बताया जाता है। सीखने सिखाने की बात रही तो स्टार्टिंग तो चाइल्डहुड लाइफ से स्टार्ट होती है। चलना से लेकर के सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होता है। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले टीचर्स होते हैं जो हम लोग को क्या गलत है क्या सही है सब चीज़ के बारे में सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो वो सब तो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में स्कूल जाना, स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ की स्टार्टिंग तो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है। हाँ, ये चीज़ है जो सिखाना वहीं से स्टार्ट होता है, बट वहाँ पे सिखाया जाता है, मतलब बताया जाता है। लेकिन वहाँ से जो आगे होते हैं ना, जो नहीं ये चीज़ आपको करना है, कुछ एक लक्ष्य हासिल कर लीजिए और वो चीज़ करना है, तो वो चीज़ ना वो आपको आगे करके चल के बताया जाता है। लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ ये बताया जाता है जो बड़ों के साथ कैसे रहना है, कैसे करना है वो चीज़। लेकिन आगे चल के वो बड़ों के साथ साथ क्या करना है, नहीं करना है, पढ़ना है, लिखना है या कुछ बन के दिखाना है या कुछ करना है, उनको ये सब चीज़ का भी नॉलेज उनको दिया जाता है। चाइल्डहुड में देखा जाए तो एक बच्चा जो होता है वो अपनी लाइफ एकदम हैप्पीली इंजॉय करता है। कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई डिप्रेशन आपको कोई चीज़ ही नहीं है। आ रहे मस्त से खेल रहे, मन है पढ़ रहे, नहीं मन है नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स भी इतना कोई बर्डन नहीं डालते हैं।
तो दैट वो फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत मेमोरेबल फेज़ रहता है और वो एक फेज़ रहता है जहाँ से एक बच्चे के माइंड में सेट मतलब ऊपर नीचे होते रहता है कि कभी कहते हैं कि किसी को डॉक्टर करना है, फिर अगले दिन होता है कि नहीं हमको इंजीनियरिंग करना है। फ्लक्चुएशन मोड में उस लोग का मन रहता है, कभी कुछ, बट वो एक मेमोरेबल हमारा टाइम रहता है। हाँ, लेकिन जब वो बच्चा यंग हो जाता है तो उनको जैसे कि आपने बताया कुछ देर अभी जो उनको क्या चीज़ मतलब कि किसी तरह से अपना एडॉप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन वो चल के आगे चल के नहीं होता। आगे चल के उनको होता है जो बहुत फैमिली प्रेशर होते हैं, टीचिंग प्रेशर होते हैं, ऑन प्रेशर होते हैं, सभी चीज़ को देखते हुए उनको आगे करना और इस तरह से एस्टेब्लिश करना जो कहीं पे वन मिस्टेक भी हो जाता है तो आदमी आज के ज़माने में देखिए तो आप क्या करें वो नहीं, हल्का सा गड़बड़ हो गया तो उसके कारण आपको पूरा प्रचलित कर देंगे, लेकिन आप कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं, ये तो घूम रहा था, पढ़ रहा था, इसको पता नहीं, लग दे दिया साथी ये वो। लेकिन नहीं, वो नहीं देखता कि जो बच्चे वहाँ से कहाँ से कैसे अपना किए आगे करके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो सब नहीं देखता है। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना अब मतलब कि आदमी को अभी के यंग लाइफ में उनको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, जो कुछ मिस्टेक ना हो। बच्चा है तो बच्चा में अपना गलती वगैरह होता है तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन यंग में नहीं कर दिया जाता है। यंग में उनको बहुत ही कंसंट्रेट के साथ होके और बहुत ही हिम्मत से हौसला से देकर उनको किया जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह की ध्यान दी जाए, मतलब बच्चे जो होते हैं वह एज़ कम्पेयर अपने पेरेंट्स से चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और जब उनके ऊपर थोड़ी-थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, किसी पे एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। एज़ यूजुअल 10th खत्म होता नहीं कि एक बड़ा सा बोझ ला कर के दे दिया जाता है कि नीट क्रैक करना है, मेंस क्रैक करना है। एट दिस मोमेंट क्या होता है ना कि एक बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स से कहीं न कहीं मतलब एक थोड़ा टाइम के लिए दूर होने लगता है, वो लोग से अपनी बातें शेयर करना कम कर देता है। तो ये सब में देखा जाए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील होते रहता है, तो एज़ कम्पेयर चाइल्डहुड में तो रहता नहीं। इतनी सी चोट भी लगती है तो मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, हम लोग समझाते हैं बोलते हुए। बट उस टाइम जो रहता है इतना बड़ा प्रेशर हम लोग अकेले झेलते रहते हैं कि नीट का प्रेशर कभी जाके अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, बस झेलते रहते हैं। आपने बताया जैसे कि चाइल्डहुड में आप बच्चे को कुछ भी प्रेशर दीजिए देखिए वो तुरंत हट जाता है, लेकिन यंग लाइफ में ये नहीं होता। यंग लाइफ में आपको प्रेशर इतना आपको गार्जियन देने के बाद भी आप कुछ आगे कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हौसले की बात होती है, और कुछ उसमें कर लेते हैं तो और ही इंडिया के अंदर में आपका नाम होता है, तो वो गार्जियन के लिए इतना प्राउड फील होता है जो वो कहते हैं जो हाँ आज हम गर्व से कह सकते हैं जो मैं इनका मतलब इनका पिताजी हूँ, गार्जियन हूँ, ये सब कह सकते हैं। लेकिन चाइल्डहुड में वो ऐसा नहीं होता है, जो मतलब आप कुछ कर दिए नहीं कर दिए बस ये तो उनका बच्चा है, मतलब बच्चा है कुछ भी बोल दे रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन वो यंग लाइफ में नहीं हो पाता है। अगर देखा जाए तो टीन एज में सबसे ज़्यादा बच्चे बिगड़ते हैं। अगर वो पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं रहते, वो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम बिगड़ते हैं। लाइक जो भी गलत आदतें रहती है, स्मोकिंग्स वगैरह, बहुत जल्दी वो लोग एक स्वैग के लिए, बस दिखाने के लिए, शोशा के लिए वो लोग उस समय बिगड़ जाते हैं। और एज़ कम्पेयर चाइल्डहुड में देखा जाए तो कोई चीज़, छोटी सी भी चीज़ करने से पहले हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये कर ले क्या, ये ले क्या, ये टच करे क्या। आदतें होती है, 3 से 4 से 5 साल की बच्चा होता है, कुछ भी लेने से पहले ये ले, ये नहीं ले, 10 सवाल पूछता है अपने पेरेंट्स से, भले ही हंसी मजाक में, लेकिन पूछता तो है। आप बात कर रहे हैं ये चीज़ तो वो बच्चे में भी होता है। जब आप बच्चे को मतलब कुछ नहीं सिखाइए, कंसंट्रेट नहीं कीजिए तो वो बच्चे से भी बहुत आदत, मैंने अभी गांव में भी ये सब चीज़ देखा है। 6 क्लास के 7 क्लास के बच्चे को स्मोकिंग वगैरह, तो वो ऐसे होता है क्योंकि आप गार्जियन गाइड नहीं करते हैं। लेकिन यंग लाइफ में ऐसा हो जाता है आप कुछ अच्छे कर रहे हैं और मान लीजिए कुछ एक छोटी सी छेद हम आपको बताया, मतलब छोटी सी कुछ बच्चा आप कुछ ही कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उस पर लेकर उसको पूरा प्रचलित कर देता है। लेकिन वहाँ पे होता है जो यंग लाइफ में ना आपको बहुत ही कंसंट्रेट, बोला अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि जो कुछ भी एक मिस्टेक हो जाने के कारण उसको तुरंत प्रचलित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ अच्छा करे तो वो जल्दी नहीं होता है, जब तक उसका न्यूज़ पेपर पे या कुछ भी पे नाम न आए तब तक वो उसका नहीं हो पाता है। लेकिन चाइल्डहुड में वो सब चीज़ नहीं होते, वो यंग में ही आके करना पड़ता है। और चाइल्ड में आपको देख ली ये सब चीज़ करते हुए तो वो डायरेक्ट कर देंगे कि जो एक कर बेटा वो करता है, गांव के ज़माने में ऐसे कर देता है। बाहर में जाइए तो बाहर में तो अब ऐसा कुछ है नहीं, जिसका उससे हम पे क्या मतलब, वो तो मेरा कोई है ही नहीं जानते, बस अपना से मतलब रखते हैं। देखा जाए तो चाइल्डहुड वो फेज़ होता है जहाँ पे बेस बनाया जाता है कि किस तरह से कैसे बिहेव करना है, हाउ टू रिएक्ट, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। पढ़ाई का क्या एक मोटिव होता है आपकी, मतलब पढ़ रहा है बच्चा, नहीं पढ़ रहा है, बट एक सिटिंग टाइम होता है ना, कितने देर बैठने की आदत लगाना, वो सब तो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करवाया जाता है ना। तो मैं वो एग्जांपल एक पेड़ से देना चाहता हूँ। जैसे आप एक पेड़ का बीज लगाते हैं तो वहाँ से आपको वो कैसे ग्रोथ करना है, उनको अंकुराते हैं, लगाते हैं, धीरे धीरे पानी खाद वगैरह देकर उनको बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे में भी होते हैं। तो बच्चे में होता है कि जो जब शिशु से कुछ ऊपर होते हैं तो थोड़ा सा होते होते उनको कुछ बचपन है तो बचपन से ही तो उनको सिखाया जाएगा। लेकिन यंग में आपको कोई कुछ नहीं सिखाएगा, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंस होना पड़ेगा, और जब तक आप खुद कुछ नहीं कर पाइएगा तब तक कुछ नहीं है। लेकिन शिशु में ये होता है जो आपको धीरे धीरे वहाँ से सिखाना पड़ता है आपको आगे बढ़ाने के लिए।
वही तो होता है कि चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किया जाता है, टीनेजर्स में एकदम से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया जाता है और पैम्परिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, मतलब नहीं यार रिस्पॉन्स सब कहते हैं कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया खुद हैंडल कर लेगा, तो वो एक फेज़ होता है जिस टाइम एक डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस वगैरह तो रहता ही है, और उसके बाद फिर बच्चे बिगड़ते भी बहुत ज़्यादा उसी टीन एज में ही। यदि ये सब चीज़ चाइल्डहुड में नहीं सिखाया जाए तो आगे बहुत परेशानी होता है, इसी के लिए चाइल्डहुड में उनको कुछ सिखाते हैं, लेकिन यंग लाइफ में आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गार्जियन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो करना है भविष्य के लिए, आपको आगे के लिए जो करना है वो आपको सिर्फ डिपेंडेंस होकर करना पड़ेगा। इसके लिए गार्जियन उसमें आपको हाँ पढ़ने लिखने के लिए आपको सहायता है तो गार्जियन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाइल्डहुड में सिर्फ गार्जियन ही करेंगे, गवर्नमेंट वगैरह आपको कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपको वही मतलब कि आंगनबाड़ी वगैरह है पढ़ाई तो वहाँ पे आपको सिखाया जाए, लेकिन यंग लाइफ में ये सब कुछ नहीं। 10th कर लिया, आपके बाद 12th से क्या चीज़ करना है नहीं करना वो आपके ऊपर जिम्मेवारी हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखा आपने, अब जो लोग कहते हैं हमारे पास शब्द नहीं है सर, हम नहीं बोल पा रहे हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, देख रहे हैं ना, रुकने का नाम ले रहे हैं कहीं पे, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है सर, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। इन लोगों का परफॉर्मेंस देखिए किस लेवल पे आ चुका है आप, कि कोई भी टॉपिक मिले लेकिन बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं, बोलते ही जाते हैं, इसलिए लोग टॉप लेवल पे आप लोग आ चुके हैं। और आप लोगों को भी ये मेहनत करना चाहिए ना, नहीं करना है किसी चीज़ में, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसपे आप नहीं बोल सकते हैं। अपने मन से बोलना है, थोड़ी है कि किताबी नॉलेज बोलना है या आप गूगल पे कभी सर्च कर लिए बस उतना ही बोलना है, नहीं, या आपको अपने शब्द बनाना है, अपना ही लैंग्वेज बनाना है, अपना बोलना है, तो ज़्यादा समय तक बोल पाएंगे। अविनाश के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो अविनाश जो है इसका एडमिशन एक बार नहीं हो पाया था, शायद ये समस्तीपुर गए थे DRCC, तो किसी ये पेपर प्रोसेस में जो है इनका कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इनका नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी जाकर के इनका एडमिशन हुआ और इनके साथ ही आलोक कुमार आते हैं, तो इन दोनों का एडमिशन जो है एक साथ हो पाया। इन लोगों का हालांकि चल रहा था बात कि नेक्स्ट बैच में डाला जाए, लेकिन फिर आगे से हम लोग के पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द हम लोग का इस बैच में कर दिया है, तो आप लोग का बैच मिला, ठीक है। और तनुश्री के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो तनुश्री का मुझे रियली बताया तो मुझे नहीं लग रहा था कि तनुश्री जो है वो क्लास करेंगे, क्योंकि इसमें तो CBSE वाले एक ये हैं और एक ये हैं, दोनों CBSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से है ना, बिहार बोर्ड से हैं, तो मुझे लगा था कि तनुश्री जो है वो क्लास कर नहीं पाएंगे। और एक और आती है प्रिया ज्योति, मुझे लगा था ये 2-4 स्टूडेंट जो है वो क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लास में उनको मन नहीं लग रहा था शुरू में, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया कि हम आपको फेस इंप्रेशन देख करके हम बता सकते हैं कि आपको क्लास में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तनुश्री जो है एब्सेंट हो जाएंगे, क्लास नहीं आएंगे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि फिर क्लास आना ये शुरू कर दी। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि ये प्राइवेट में ADC में कर रहे थे, ADC कर रहे थे ना, कंप्लीट हो गया ADC आपका, तो ऐसा क्या लगा आपको कि KYP में आपने मतलब क्लास प्रो कर रहे हैं आप, बीच में बहुत सारे एब्सेंट भी किए थे आप, तो ऐसा इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि कैमरे पे आपको देख रहे हैं लोग और आपसे सीखते हैं, तो आप लोग जब सीखते हैं तो आप लोग कुछ मैसेज दे करके जाइए। इसी तरीके से बीच बीच में हम आपसे मैसेज कुछ पूछ लिया करेंगे कि आपका KYP में एडमिशन कैसे हुआ, या KYP में जो है आपका एडमिशन जो हुआ तो आपने क्या क्या सीखा, आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो ऑन कैमरा आपको ये चीज़ बोलना है, जो चीज़ हम पूछते हैं कैमरा चल रहा है तो कैमरे पे ही बोलना है, ठीक है ना। तो बताइए जरा कुछ मैसेज कुछ दे दीजिए कि KYP के बारे में। मेन तो मेरा यही था कि जो आप प्रोजेक्ट देते हैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है एक प्रैक्टिस बना हुआ रहता है। अभी पावर पॉइंट लवे दिए तो प्रैक्टिस बना हुआ है टाइपिंग्स वगैरह का, और ये सब प्रेजेंटेशन का एक टाइप से रिवीजन भी चलते रहता है, और फिर KYP में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वो एक रिवीजन का बेस्ट मोड रहता है, तो इसलिए KYP हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो बाकी लोगों को KYP के बारे में क्या बोलेंगे आप, KYP करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट करना है, क्या है वो मुझे बता दीजिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्पीकिंग स्किल्स आपका हो जाता है,